मीना मिट्ठू के साथ अपनी सहेली तारा के घर जा रही है। बाहर से आई एक बस धूल उड़ाती हुई उसके सामने से गुजरती है और थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। उधर बस से दो आदमी उतरते हैं। वे देखने में तो बाप बेटे लगते हैं। देखते ही देखते कुछ ही देर में बहुत सारे बच्चे उन अजनबियों के पीछे चल पड़ते हैं। परेशान होकर बुजुर्ग सज्जन बच्चों को डांट लगाते हैं और मीना मिट्ठू तारा के घर की तरफ चल पड़ते हैं। अब मीना और मिट्ठू तारा के घर पहुंच चुके हैं। तारा के घर पहुंचकर मीना और मिट्ठू देखते हैं कि तारा रो रही है। तारा 18 साल की है और माता पिता ने उसके लिए वर ढूंढ लिया है। लड़के के पिता दूसरे कमरे में दहेज की बात कर रहे हैं। तारा नहीं चाहती है कि उसके माता पिता दहेज देते देते बर्बाद हो जाएं। आखिर वह करे तो करे क्या। उधर मीना ने खिड़की से बाहर झांका तो बाहर बैठे लोगों को देखकर चौंक गई। अरे ये तो वही है जिन्होंने उसके दोस्तों को डांटा था। साथ में वह वहाँ दुकानदार भी है। मीना को पता लगा कि वह दोनों भाई हैं। वे अपने साथ आए सजे सवरे नौजवान की शादी की बात करने आए हैं। मीना ने बुजुर्ग सज्जन को कहते सुना, हम कुछ ज़्यादा थोड़ी ही मांग रहे हैं, सिर्फ एक साइकिल और कुछ नगद। अगर आप नहीं दे सकते तो और बहुत से परिवार हैं जो इतने अच्छे वर के लिए खुशी खुशी इससे ज़्यादा रकम खर्च कर देंगे। अब मीना घर पहुंचकर पिताजी और दादी को सारा किस्सा बताती है। पिताजी और दादी को लेन देन की बात सुनकर बहुत चिंता होती है। मीना और उसका भाई राजू फैसला करते हैं कि वे बड़े होकर दहेज ना लेंगे और ना ही दहेज देंगे। इसी बीच मिट्ठू दुकानदार के घर पहुंचकर पता लगाता है कि वहाँ क्या हो रहा है। वह सुनता है कि दुकानदार का परिवार तारा के पिता से शादी से पहले साइकिल और शादी के बाद मोटरसाइकिल मांगने की सोच रहे हैं। अब मिट्ठू घर पहुंचकर बार बार दोहराता है, अभी साइकिल बाद में मोटरसाइकिल। सब समझ जाते हैं कि मिट्ठू क्या कह रहा है। दादी माँ चिंता में पड़ जाती हैं। मीना और राजू तारा के घर जाकर तारा और उसके माता पिता को सारी बात बताने का फैसला करते हैं। बच्चों की बात सुनकर तारा के माता पिता तय करते हैं कि वे शादी की बातचीत रोक देंगे। वे और लोगों को भी इन लालची लोगों से सावधान करने की ठान लेते हैं, क्योंकि शादी के लिए आए इन लोगों की दिलचस्पी बेटियों से ज़्यादा उनके माता पिता के पैसों में है। उधर सभा बुलाकर सबको सारी बात बताई जाती है। अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं था कि दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध है और दहेज लेने या देने वालों को सजा भी हो सकती है। सभा के बाद अब सभी ये फैसला करते हैं कि अब किसी घर में दहेज का लेन देन नहीं होगा। दादी कहती हैं, जब ना तो कोई दहेज लेगा और ना देगा तभी इस बुराई से हमें छुटकारा मिलेगा। मीना और राजू कहते हैं, दहेज ना लेना और न देना। अब अगले दिन दुकानदार अपने भाई और भतीजे को लेकर तारा के घर पहुंचता है। तारा के पिता उनकी मांगे मानने से साफ इनकार कर देते हैं। उनका जवाब सुनकर लोगों को आश्चर्य होता है, पर इन्हें यकीन है कि कोई दूसरा परिवार दहेज दे देगा। लेकिन ये लोग जहाँ भी जाते हैं लोग इन्हें देखते ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इस तरह हर घर से इन्हें निराशा ही मिलती है, क्योंकि सब जान जाते हैं कि ये दहेज के लालची हैं। इसी तरह कई घरों का चक्कर लगाने के बाद आखिरकार नौजवान को मुंह लटकाए दुल्हन के बिना ही वापस घर लौटना पड़ता है। दहेज का लालची नौजवान ट्रांजिस्टर चलाता है। उस पर गाना आ रहा है, बीमारी बीमारी दहेज बुरी बीमारी, सब मिलकर ना कहो। गुस्से में नौजवान ट्रांजिस्टर ही फेंक देता है। दोस्तों, दहेज लेना और देना दोनों ही समाज के लिए बहुत घातक है। इसीलिए ये कानूनी अपराध माना जाता है। जो दहेज लेता है और जो दहेज देता है दोनों को ही सज़ा हो सकती है। देखा आपने किस तरह मीना और उसके परिवार की सूझबूझ ने एक लड़की का जीवन और उसके परिवार का जीवन बर्बाद होने से बचाया। आइए हम सब भी मिलकर एक कसम खाते हैं कि ना हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। तो बच्चों, स्कूल आते रहो, पढ़ते रहो, मस्त रहो और ऐसे ही ज्ञान की बातें हमसे सीखते रहो। धन्यवाद।